मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख 17 नवंबर निश्चित की गई है और जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही प्रत्याशी अपने जनसंपर्क में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। तो वहीं हम बात करें सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा, जो कि एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां से इस वर्ष इस विधानसभा चुनाव में 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं। उनमें से एक हमारे साथ हैं जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ संवाददाता, कई दिनों से समाज सेवा के कार्य करते रहे हैं, हिंदुत्व के कामों में हमेशा अग्रणी रहे हैं और लगातार राजनीतिक कार्यों में भी अपनी अहम भूमिका निभाते आए हैं। लेकिन अब वो पत्रकार के साथ साथ इस चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार तिलक जाटव, जो इस समय विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान पर हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो पत्रकार के साथ साथ अब चुनावी मैदान में उतरकर क्या कुछ देख पाते हैं और क्या कुछ उनकी रणनीति है चुनाव में, और क्या वजह है कि वो पत्रकारिता के साथ साथ अब समाज सेवी के रूप में किस तरीके से जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान पर आ पहुंचे हैं। तिलक जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पत्रकारिता आप करते आए हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, अब आप समाज सेवा के रूप में एक विधायक प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान पर हैं, क्या कुछ देखते हैं? पत्रकारिता का बहुत अनुभव रहा है, लेकिन निर्वाचन एक अलग प्रक्रिया रही। विधानसभा निर्वाचन की अगर अपन बात करें तो कुछ मुद्दे हैं विधानसभा के, उनको लेके अपन चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव की जो बारीकियां हैं जो सिर्फ प्रत्याशी को पता होती, वो पत्रकारों को पता नहीं होती। तो लक्ष्य दोनों है, चुनाव लड़ना, जनता की सेवा करना, जीतते हैं तो, और नहीं तो विधानसभा का अनुभव तो मिल ही जाएगा। चुनावी मैदान में है, सबसे बड़ी वजह क्या जानते हैं? वर्तमान स्थिति को अगर देखें, सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो लुभावने वादे देते हैं जनता को, और अंत में विकास वही होना जो होता है, जो चलते है। आप कितना ही जनता से आप वादे कर रहे हैं लेकिन पूरे नहीं होते। अपन पत्रकार हैं, उस दृष्टिकोण से देखते हैं, अगर हम जीतेंगे तो बहुत से जो काम है जो पत्रकार की दृष्टिकोण से देखे जाते हैं, जो राजनेता नहीं देख पाते, उन कामों को कराना है। अभी आप लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं, क्या कुछ सिवनी विधानसभा की समस्याएं देख पा रहे हैं? सिवनी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है माफिया राज। शराब माफिया का है, पूरी विधानसभा में बोलबाला है। गांव गांव शराब, अवैध शराब का कारोबार है, अवैध उत्खनन है, और अन्य कार भी है माफियाओं की। अगर मैं जीतूंगा तो सबसे पहले माफिया राज खत्म करूंगी, जिससे जनता सुखी रह सके। गांव गांव जो लोग बीमारी से मर रहे हैं, शराब के नशे में परिवार टूट रहे हैं, उनको शराब मुक्त, माफिया मुक्त कराना प्रथम लक्ष्य है। अभी हम देखते आ रहे हैं लगातार आप अवैध शराब को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं, सोशल मीडिया पर लगातार एक नए नए वीडियो के माध्यम से प्रमाणिक हो, उनके माध्यम से आवाज उठाते आए हैं, क्या कुछ वजह रही है? देखो, पत्रकारिता में जो पत्रकारिता करना एक साहस का काम है, चुनौती का काम है, और रिस्क लेने का काम है। मैं लगातार शराब दुकानों से, जो एमआरपी से अधिक रेट पे बिकती रही शराब, जो मजदूर 200 रुपए कमाता है और वो शराब पीने लेने जाता है तो 60 रुपए की शराब 70 मिलती है। शासन 60 रुपए निर्धारित करता है, दुकानदार लाइसेंसी दुकान 70 में बेचता है, तो 10 रुपए एमआरपी से अधिक लेते तो जा तो गरीब का ही रहा है ना पैसा। इसलिए ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों का, शराब का मुद्दा। ये दूसरी बात, गांव गांव में जागृति लाना, लोगों का शोषण ना हो, और गांव गांव जो अवैध शराब का कारोबार है उसको बंद कराना हमारा लक्ष्य है, और पत्रकार है जो दिखाना हमारा कर्तव्य, तो वो हम दिखाते हैं। अभी 2 पंचवर्षीय से सिवनी विधायक के रूप में दिनेश राय मुर्मू रहे हैं, अभी एक बार फिर वो तीसरी बार सिवनी विधायक दिनेश राय मुर्मू प्रत्याशी के तौर पर हैं, क्या कुछ मानते हैं, क्या लगता है आप उनके अब विरोध में हैं, उनके विपक्ष में होकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव की बात कहें तो इसमें पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता, विरोध होता है राजनीतिक विरोध, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। मेरा मानना है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, किसी भी दल के हो, निष्पक्ष हो। जैसे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए अधिकतम खर्च कर सकेगा, लेकिन सिवनी विधानसभा को अगर अपन देखें चुनाव की स्थिति को, तो कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपया प्रत्याशी खर्च करता है, लेकिन वो कागजों में नहीं आता। इस बार देखना यह है कि प्रत्याशी कितना पैसा खर्च करता है और कितना हिसाब में देता है। तो इस समय सिवनी विधानसभा में लड़ाई जो है पैसों की चल रही है। और एक कल की बात और बताएं, कल रात को बंडोल थाने में, बंडोल पुलिस में
14 पेटी अवैध शराब पकड़ी, जो शराब छपारा से सिवनी की ओर जा रही थी। चुनाव चल रहे हैं और शराब दुकानों से खुला शराब निकल रही है। इसको क्या कहेंगे आप बताएं? क्योंकि जो सरकार कहती, निर्वाचन कहता है निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, शराब दुकानों पर कोई अंकुश नहीं कि खुलेआम शराब जा रही है, पुलिस पकड़ रही है। क्योंकि इतना सत्ताधारी है अपन, इनका इतना दबाव है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि ये माफिया राज की बात कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? जैसे कि माफिया राज है, भ्रष्टाचार की बात आती है सामने, क्या कुछ देखते हैं, क्या वजह रहती है? तो जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के चुने प्रतिनिधियों की सत्ता सरकार में चलती है। कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस से चुने हुए प्रतिनिधि की चलेगी, क्योंकि सत्ता सरकार का दबाव तो रहता है अधिकारी कर्मचारियों पे। अगर आप कहें शराब की बात करें तो पिछले 2 साल में मैंने 125 के लगभग 181 लगाई, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह गुर्जर हट गए लेकिन कार्रवाई नहीं की। कमिश्नर तक अपन ने शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना था कि हम सत्ता सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे। उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ, अभी भी वही दौर चल रहा है। कांग्रेस की बात कहें या अन्य दलों की बात कहें तो वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाती, जब चुनाव आते तो मुद्दे उठाने लगती है। और कांग्रेस के बारे में इसलिए नहीं कहना कि 35 साल से कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, क्या उनकी अपन अच्छाई बताएं क्या बुराई बताएं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में वो भी है, वो भी प्रयास कर रही है। वर्तमान जो विधायक रहे एक बार फिर प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन जी, उनका कहना है कि हमारा कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। आप भी उनके विपक्ष में हैं क्या, किस रूप में देखते हैं? वर्तमान विधायक जी ने जो बात कही है तो इसका जवाब तो कांग्रेस की प्रत्याशी देंगे या गोंडवाना की प्रत्याशी देंगे। मैं निर्दलीय में तो वो मेरे को मानते नहीं कहीं भी कि प्रतिस्पर्धा में मैं उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। विधानसभा में हम देखें तो और भी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी जाती है, मूलभूत सुविधाओं की लोगों को आवश्यकता होती है, क्या कुछ आपका लक्ष्य रहेगा? देखो, मूलभूत सुविधा आदमी का रोटी कपड़ा और मकान तो वो चल ही रहा है, मकान बन ही रहे हैं लोगों के। जो बड़े काम होने हैं उनकी है कि उद्योग आने की जरूरत है, कि सिवनी में उद्योग की कमी है, उद्योग आ जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। बाकी तो कोई भी सरकार आए काम वही होना है। कमियां और जो लोगों की वो बनी रहेंगी। कोई भी सरकार का कोई भी चुना जनप्रतिनिधि पूरा नहीं कर सकता जनता को। अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार गांव में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लोगों का रुझान देख रहे हैं? जनता का रुझान जैसे प्रत्याशी जाता है वो उनके पक्ष में हो जाते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी जाते हैं तो उनके विचार बदल जाते हैं। जनता किसको मत देगी यह 17 तारीख को ही तय हो पाएगा। ईवीएम मशीन में क्लियर होगा कि किसको वोट दे रही है जनता। सबको आशीर्वाद दे रही है, अब निर्णय ही बता पाएगा कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। आप पत्रकारिता के साथ चुनावी मैदान में, मुख्यतः लक्ष्य क्या है आपका? पहला लक्ष्य मेरा प्रयास है कि मैं चुनाव जीतूं, मैं सिवनी विधानसभा चुनाव जीतूं और जो विधानसभा में कुरीतियां फैली है, जो माफिया राज फैला है उसको खत्म करना। और सपोज कि मैं चुनाव नहीं जीता तो चुनाव की जो बारीकियां हैं, जो गड़बड़ियां की जाती हैं, वो मुझे सीखने को मिलेगी, एक अनुभव होगा। भविष्य में अगर मैं राजनीति में आना चाहता हूँ वह मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यही मेरा लक्ष्य है। अब आप चुनावी मैदान में हैं, जनता आपको वोट क्यों करे, क्या कुछ कहेंगे? जनता लुभावने वादों पर वोट नहीं करेगी इस बार। अगर जनता को मेरे वादे पसंद आते हैं कि मैं वो करूंगा जो कोई नेता नहीं कर सकता। मैं नेता नहीं बन सकता, भी जीतने के बाद ही नेता बन पाऊंगा, लेकिन पत्रकार हूँ। पत्रकार की दृष्टिकोण से जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरे पास पार्टी तो है नहीं कि मैं घोषणा पत्र तो पब्लिक उसको माने, लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिवनी विधानसभा का हम विकास करेंगे और दोनों पार्टियों से हट के विकास करेंगे जी। क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ आप विधायक के चुनाव प्रत्याशी हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको विजय हासिल हो। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, आप निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान पर हैं, यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो इसके बाद आप किस पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? जो पार्टी जनता की हित के लिए काम करेगी और मेरी मूल वो रहेगा जनता के लिए हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकें, जो पार्टी उसमें करने के लिए तैयार होगी हम उसका साथ देंगे।
ये थे हमारे साथ सिवनी विधानसभा से प्रत्याशी जो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकार भी हैं तिलक जाटव जी, जो करीब 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर अपनी आवाज उठाते आए हैं, लोगों की समस्याओं को सामने लाकर प्रशासन के सामने रखा है। अब वो समाज सेवक बनकर एक लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करने के लिए विधायक पद के प्रत्याशी के रूप में सिवनी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान पर है। हालांकि अब देखना होगा कि इस विधानसभा में करीब 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर है। जनता का किसको आशीर्वाद मिलता है, यह तो आगामी 17 नवंबर को मतदान होने के बाद एवं उसके परिणाम 3 दिसंबर को आने के बाद ही पता चलेगा। बीएस न्यूज नेटवर्क के लिए पवन डहरिया के साथ बालमुकुंद सिंह।